हेलो दोस्तों, आज एक कहानी की ओर चलते हैं। एक बहू की कहानी है, तो आइए देखते हैं। एक शाम की बात है। हम सब घर के मुख्य हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा हुआ था। तभी मेरी बहन अस्मिता ने एक ऐसी सवाल पूछ लिया जिसने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, भैया, बुढ़ापे में असली सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? उसके सवाल से सबकी नज़रें मेरी ओर उठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अस्मिता, तुम्हारा सवाल बहुत ही गहरा है। इसका जवाब किसी को खुश भी कर सकता है और किसी को सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य हंसते हुए बोले, नहीं, आज तो इस सवाल का जवाब विस्तार से देना ही होगा। मैंने थोड़ी गंभीरता से कहा, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए, बुढ़ापे में असली सहारा बेटा या बेटी नहीं बल्कि बहू होती है। मेरे इस जवाब से सभी हैरान रह गए। मैंने तुरंत अपनी बात को समझाते हुए कहा, हमेशा से यह कहा जाता है कि बेटा या बेटी बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब बेटा शादी कर लेता है और घर में बहू आती है तो धीरे धीरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां बहू के कंधे पर आ जाती है और यही बहू सास ससुर के बुढ़ापे का असली सहारा बनती है। सभी ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, बहू ही वो होती है जो सास ससुर की आदतों और दिनचर्या को सबसे बेहतर तरीके से जानती है। वो जानती है कि सुबह चाय कैसी बनानी है और पिताजी के खाने में क्या परोसना है। जब सास ससुर बीमार होते हैं तो बहू ही है जो दिन रात उनकी देखभाल करती है। अस्मिता मेरी बातों में खोई हुई थी। मैंने और विस्तार से कहा, अगर एक दिन के लिए भी बहू बीमार पड़ जाए तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, लेकिन अगर बेटा 15 दिनों के लिए घर से बाहर भी हो जाए तो फिर घर भी ठीक चलता रहता है। इसका कारण यह है कि घर की असली धुरी बहू होती है। मेरी बात सुनकर सब ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, बहू के बिना सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गायब हो गया। बेटा चाहे कितना भी चाहता हो, सास ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को समझ पाना उसके लिए संभव नहीं, लेकिन बहू इन चीज़ों को बखूबी समझती और निभाती है। मैंने एक और बात जोड़ी, मैंने कई ऐसे बहुओं को देखा है जिन्होंने अपने सास ससुर की बीमारी में दिल से सेवा की है। इसलिए मेरा मानना है कि असली सहारा बहू ही होती है। इसके बाद मैंने सभी को एक सुझाव दिया, अगर सास ससुर अपनी बहू की सिर्फ कमियों को देखने के बजाय उसकी अच्छाइयों को भी पहचाने और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाए तो यह रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। अगर मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी की जगह मेरी प्यारी बहू कहना सीख ले तो बहू के दिल में उसके लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। मेरी बात खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा था। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा था। अस्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
भैया, आपने सही कहा। अगर हर सास ससुर अपनी बहू को इतना सम्मान और प्यार दे तो बुढ़ापे का सहारा बहू ही बन सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बहू को घर की धुरी माने, उसके योगदान की सराहना करें, बहू को सम्मान दें। और आप अपने बेटे या बेटी को प्यार देते हैं, यह रिश्ता प्यार व सम्मान को संवरता है। गर्व से कहें, मेरी बहू मेरा अभिमान। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।